मित्रों, काम और क्रोध ये दो ऐसी चीज है जिन पर हमेशा नियंत्रण होना चाहिए, नहीं तो इनके उत्पन्न होने पर कई तरह के परेशानी और बुराई भी जन्म ले सकती है। मित्रों, आज आप काम वासना से जुड़े एक ऐसा कहानी को जानने वाले हो जिसके कारण देवराज इंद्र को गौतम ऋषि ने क्रोध में आकर ऐसा श्राप दे दिया, जिसके बाद इंद्र के शरीर पर हजारों योनियां बन गई। अब सोचने वाली बात है कि आखिर देवराज इंद्र ने ऐसा कौन सा महापाप किया था जिससे उन्हें हजारों योनियों को अपनी पूरी शरीर पर धारण कर शर्मिंदा होकर घूमना पड़ा। मित्रों, फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ऐसे और सनातन धर्म की जानकारी वीडियोस को देखने के लिए इस गरीब की चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। मित्रों, इस कहानी का उल्लेख हमें बालकांड और पद्म पुराण में मिलता है। इनमें लिखित कथा के अनुसार देवराज इंद्र स्वर्ग में सुंदर अप्सराओं के बीच रहने के बावजूद भी हमेशा काम वासना से घिरे रहते थे। एक बार जब वे धरती पर विचरण कर रहे थे, तब उन्होंने एक सुंदर स्त्री को आश्रम के बाहर कुछ कार्य करते हुए देखा, और इस स्त्री कोई और नहीं बल्कि गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या थी, जो दिखने में किसी अप्सरा से कम नहीं थी। मित्रों, अहल्या को देखते ही देवराज इंद्र उस पर मोहित हो गया और वे रोज अहल्या को देखने गौतम ऋषि के आश्रम के बाहर आने लगा, जिसके कारण कुछ ही दिनों में देवराज इंद्र के मन में अहल्या के प्रति काम वासना जग गई और वे अहल्या को किसी भी हाल में पाने की सोचने लगा। अब क्योंकि अहल्या पहले से ही ऋषि गौतम की अर्धांगिनी थी, इसलिए वे अहल्या से विवाह नहीं कर सकता था। ऐसे में उन्होंने उसे अपना बनाने के लिए एक छल रचा। उन्होंने सुबह सुबह गौतम ऋषि का रूप धारण करा अहल्या के साथ संभोग करने की योजना बनाई, क्योंकि मित्रों, सूर्यदेव होने से पहले गौतम ऋषि नदी में स्नान करने हेतु जाया करते थे और करीब 2 से 3 घंटे बाद वापस आश्रम लौटा करते थे। मित्रों, जिसके बाद देवराज इंद्र अपनी योजना पूरा करने आधी रात से ही कुटिया के बाहर छिपकर ऋषि के जाने का प्रतीक्षा करने लगा। इस दौरान इंद्र का काम वासना उन पर इतना हावी हो गया कि उन्होंने अपनी माया शक्ति से ऐसा वातावरण का निर्माण कर दिया जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे सुबह हो गई। ये देख गौतम ऋषि कुटिया से बाहर निकला नदी की ओर चले गए। मित्रों, ऋषि बाहर जाने के बाद तुरंत देवराज इंद्र गौतम ऋषि का ही वेश धारण कर कुटिया में प्रवेश किया और अंदर आते ही अहल्या से प्रणय निवेदन करने लगा, जिसके बाद अपने पति द्वारा इस तरह के विचित्र व्यवहार को देखकर पहले तो अहल्या को शंका हुई, लेकिन इंद्र के छल और मीठी मीठी बातों से प्रभावित होकर अहल्या अपने पति के प्यार में सब कुछ भूल बैठी। यहाँ नदी के पास जाने पर गौतम ऋषि आसपास का वातावरण देखे, जिससे उन्हें अनुभव हुआ कि अभी सुबह नहीं हुआ है, और गौतम ऋषि को ये समझने में ज्यादा समय नहीं लगा कि कुछ अनहोनी होने वाला है। जिसके बाद इस भय से वे जल्द ही आश्रम लौट आए, जहाँ उन्होंने अपने वेश में किसी और पुरुष को अहल्या के साथ संभोग करते हुए देखा। ये देखते ही तुरंत गौतम ऋषि क्रोध से व्याकुल हुए उठे। वही दूसरे और उनकी पत्नी जब अपने पति को उनके सामने खड़ा देखा तो वे सारी बात समझ गई और अनजाने में किए अपराध के चलते उनका चेहरा पीला पड़ गया। मित्रों, क्रोध से भरकर गौतम ऋषि ने इंद्र से कहा, हे मूर्ख, तूने मेरी पत्नी का स्त्रीत्व भंग किया है। उसको पाने की इच्छा मात्र से तूने एक बहुत बड़ा अपराध कर दिया। यदि तुम्हें स्त्री की योनि को पाने की इतना ही लालसा है तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि इसी समय तेरी पूरी शरीर पर हजारों योनियां उत्पन्न हो जाए, ताकि तुझे स्त्री की योनि पाने के लिए किसी और स्त्री का सहारा ना लेना पड़े। मित्रों, इसी के साथ अहल्या से हुई भूल के लिए भी गौतम ऋषि ने उसे हमेशा के लिए पत्थर की मूर्ति बन जाने का श्राप दे दिया, जिसके बाद कुछ ही समय में श्राप का असर इंद्र के पूरे शरीर पर दिखाई देने लगा और उनके पूरे शरीर पर स्त्री योनियां निकल आई। ये देख देवराज इंद्र शर्मिंदगी महसूस करने लगा और हाथ जोड़कर गौतम ऋषि से श्राप मुक्ति की प्रार्थना करने लगा। मित्रों, जिसके बाद गौतम ऋषि इंद्र पर दया दिखाते हुए उन्हें हजारों योनियों को हजारों आंखों में परिवर्तन कर दिया, और इसी कारण से आपको देवराज इंद्र के कई चित्रों में उनके शरीर पर कई आंखें निकली हुई दिखाई देती है, जो गौतम ऋषि के श्राप का ही नतीजा था। मित्रों, देवराज इंद्र के ऐसे कई कारनामे हैं जिसके चलते उसे स्वर्ग और देवताओं का राजा तो माना गया, लेकिन उनको भगवान की तरह कभी नहीं पूजा गया। आशा करता हूँ कि ऐसी जानकारी वीडियोस आपको जरूर पसंद आएगी। मित्रों, ऐसे और जानकारी वीडियोस को देखने के लिए इस गरीब की चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, और आप स्क्रीन पर दिखाई दे रही वीडियो पे क्लिक करें ऐसे और जानकारी वीडियोस जरूर देख लीजिएगा।